दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ, और इस खबर को देश के जाने माने, चाहे वो इंग्लिश के अखबार है, चाहे वो हिंदी के अखबार है, चाहे वो न्यूज़ चैनल है, आज तक, इंडिया टुडे या टाइम्स ऑफ नाउ, एनडीटीवी, सब ने इसको प्रमुखता से इसको जगह दी है, इसको कवरेज किया है। यह जो मामला है ये एक जूनियर कमीशन जेसीओ रैंक से संबंधित है। चलो देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, जिससे पता चले कि क्या है। इसका जो शीर्षक है, सेना की अदालत ने सबूतों के अभाव में रिटायर्ड ऑफिसर को किया बरी, गोपनीय जानकारी लीक करने का था मामला। सेना की अदालत ने कोई सबूत नहीं मिलने पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मामले में रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ को बरी कर दिया। रिटायर्ड जेसीओ जानकारी लीक होने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर आर्मी जनरल कोर्ट मार्शल जीसीएम ने उन्हें बरी कर दिया। सेना की अदालत ने कोई सबूत नहीं मिलने पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मामले में रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ को बरी कर दिया। रिटायर्ड जेसीओ जानकारी लीक होने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर आर्मी जनरल कोर्ट मार्शल जीसीएम ने उन्हें बरी कर दिया। जीसीएम ने अब एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे रिटायर्ड सूबेदार को बरी करने की सिफारिश की है। उन पर आरोप था कि वह संवेदनशील जानकारी को लीक होने से नहीं बचा सके। वर्ष 2020 का था मामला। जेसीओ पे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था। उन पर यह आरोप था कि हेड क्लर्क के कर्तव्यों का पालन करते समय वह संवेदनशील जानकारी वाले दस्तावेजों की उचित देखभाल नहीं कर पाए। यह मामला वर्ष 2020 में हुआ था। जेसीओ तब ड्यूटी में थे और जानकारी कथित तौर पर सेना के एक फॉर्मेशन में तैनात सैनिकों द्वारा लीक की गई थी। जेसीओ पर सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप लगाए गए और सूचना और दस्तावेजों की उचित निगरानी नहीं करने का आरोप लगाया गया। सूबेदार अक्टूबर 2021 में सेना से रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन उनके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए सेना अधिनियम की धारा 123 लागू होने के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया था। जीसीएम की बैठक 4 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 8 अभियोजन गवाहों से पूछताछ की गई थी। जेसीओ के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड पर इस बात का कोई सबूत नहीं कि जिन दस्तावेजों को कथित तौर पर लीक किया गया उन पर जेसीओ की कोई पूंछ या अधिकार था, और अदालत को भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जेसीओ ने इसे लीक किया गया हो। लीक हुए दस्तावेजों पर उचित निगरानी रखें। कुल मिलाकर जेसीओ रैंक को जो संवेदनशील जानकारी लीक करने का मामला का वो सामना कर रहे थे, उसमें वो बरी कर दिया। दोस्तों, मैं एक बात और भी आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो आईपीसी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, उसके अनुसार भारत देश का कोई भी नागरिक जो भारतीय सेनाओं की वर्दी है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब चाहे वो सिविलियन है चाहे कोई भी है। अगर एक हम सैनिक की बात करें तो पूर्व सैनिक होने के बाद में वो वर्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी दायरे में। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जेसीओ हैं, जवान हैं, वो 1.5 मीटर कपड़ा पहन के कंबाइंड ड्रेस का उसकी जैकेट बनवा लेते हैं और समाज में घूमते रहते हैं चेहरे को चमकाने के लिए, जबकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अनुसार गैर कानूनी, क्योंकि जो भारतीय सेना की वर्दी है वो सर्विस पर्सन के लिए ही है, और जब वो रिटायरमेंट हो गया, वो भी एक आम नागरिक हो गया, तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। धन्यवाद। और एक बात और कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपरों में बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि अब आगे जो भी हो, जो इंग्लिश न्यूज़पेपरों में जो खबर आती है उसको हिंदी में करके आप लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरा यूट्यूब चैनल कपिल फौजी देख रहे हैं।